अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, जिस घड़ी का इंतज़ार था और जिस तारीख़ का इंतज़ार था, वो तारीख़ इस टाइम में गुज़र चुकी है। और नून लीग ने एक बड़ा वादा किया था कि हम 10 लाख अवाम इकट्ठी करेंगे मीनार पाकिस्तान, और जलसा करके दिखाएंगे कि जलसे कैसे होते हैं, और कामयाब करके दिखाएंगे जलसा के जलसे किस तरह किए जाते हैं। क्योंकि नून लीग का लाहौर घर है, और नून लीग के लिए कोई मसला नहीं है कि अवाम इकट्ठी करना। आपको पता है कि बड़ी पार्टी है, और इसलिए। और उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी 4 साल बाद कल वापस आए, और उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया लाहौर एयरपोर्ट पे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। उसके बाद बायोमेट्रिक करवाया गया। बायोमेट्रिक करवा के उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए बादशाही मस्जिद वहाँ पे लैंड किया हेलीकॉप्टर ने। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जलसा गाह पहुँचे और कारकुनान से खिताब किया। अच्छा, अब मैं आपको बात बताऊं कि अवाम कितनी थी। अवाम, कुछ लोग कह रहे हैं जी 5 लाख है, कुछ लोग कह रहे इतनी है, कुछ लोग कह रहे इतनी है। या मेरी फोटेज में आप देख सकते हैं कि अवाम कितनी नज़र आपको आ रही है। मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ा मीनार पाकिस्तान है, और मीनार पाकिस्तान में बहुत जगह है, और मीनार पाकिस्तान ओपन जगह है बिल्कुल। शायद आप लोगों ने कभी लाहौर में आए होंगे तो आपने मीनार पाकिस्तान देखा होगा। लाहौर नून लीग का घर है। लाहौर का बंदा कोई भी नहीं निकला जलसे के लिए। जितनी भी आवाम थी सारी बाहर की थी। सरगोदा, मियाँ वाली, बखर और उकाड़ा, साहिवाल और कराची और केपी वाली साइड, इस साइड से लोग ज़्यादा आए हुए थे। पिशावर हो गया, सियालकोट, गुजरावाला, इस साइड से जो लोग थे वो आए हुए थे। लाहौर का आदमी कोई भी नहीं निकला वेलकम करने के लिए। नो डाउट कि उन्होंने जलसा कामयाब बनाया, बिल्कुल जलसा कामयाब बनाया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जितनी आवाम वो बता रहे हैं कि जी रोड सारे ब्लॉक थे, ठोकर न्याज बेग ब्लॉक था, उसके बाद फिरोजपुर रोड ब्लॉक था, कोई ब्लॉक नहीं था। क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ से जब ऑफिस से मैं निकला हूँ और ख़बरें पढ़ के, तो मैं सारा सर्च करता गया हूँ। मैं तो जब मैं दाता साहब के पास पहुँचा हूँ, और वहाँ पे मुझे ट्रैफिक जैम मिली है। इसके अलावा मुझे ट्रैफिक जैम कहीं पे भी नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि 3 से 8 10 यानी कि बसेस मेरे आगे थी, और आपको पता है कि लाहौर में थोड़ा सा अगर रश हो जाए तो ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो इस वजह से तो थोड़ी सी ट्रैफिक जैम रही है, सिर्फ वो भी दाता दरबार के अराउंड ब्राउंड। क्योंकि दाता दरबार वो जगह है कि 24 घंटे वहाँ पे रश रहता है वहाँ पे। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कल बयान कर रहे थे, आवाम को बता रहे थे कि जी मोटरवे बिल्कुल पैक हो चुका है। कोई पैक नहीं हुआ भाई, गलत फहमी है आप लोगों की। और उसके बाद जो किनार रोड का बता रहे थे, ठोकर न्याज बेग का बता रहे थे, उसके बाद शादरा वाली साइड के बता रहे थे कि सारा कुछ पैक हो चुका है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर लाहौर में 2 गाड़ी इंटर होती हैं, तो अगर एक गाड़ी को साइड पे लगा दी जाएगा तो पीछे लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अवाम उन्होंने इकट्ठी की है, मगर लाहौर से आदमी कोई भी नहीं निकला है। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने तकरीर की, और इमरान खान का ज़िक्र तो नहीं किया, मगर उन्होंने इशारों में इमरान खान का ज़िक्र कर दिया है कि जी अब तो तस्बीह पढ़ते हैं, तो घर बैठ के तस्बीह पढ़ते हैं, 24 घंटे हमारे पास तो तस्बीह नहीं होती, तो ये खाली दिखावा होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने ये गलत बात की है। तस्बीह इबादत है, इबादत किसी को करने दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई भी इबादत करता है, चाहे करनी इबादत अल्लाह के लिए, आवाम के लिए इबादत नहीं करनी। अब मेरे हाथ में तस्बीह है तो मैं ये दिखावा कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में तस्बीह है और मैं पढ़ रहा हूँ। ये तो अल्लाह ताला को पता है कि वो दिखावा कर रहा है या फिर अपने लिए कर रहा है। जो भी कर रहा है वो उसका मसला है और अल्लाह ताला का मसला है। और दूसरी बात ये है कि 1.5 सवा से लेके 1.5 लाख तक आवाम वहाँ पे थी। नो डाउट जलसा अच्छा हुआ उनका, और जितनी उन्होंने आवाम का वादा किया था वो पूरा नहीं कर सके। जिस तरह उन्होंने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े यानी कि बोले गए कि हम ये करेंगे वो करें, उस तरह का यानी कि माहौल नहीं था। स्टेज नवाज़ शरीफ का बहुत अच्छा बनाया गया था, सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे थे। और जितनी आवाम की मैं बात बताऊँ, आवाम इतनी नहीं थी। आवाम सिर्फ 1 से 1.25 और 1.5 लाख के करीब आवाम वहाँ पे मौजूद थी। और मीनार पाकिस्तान का जो बैग जो हिस्सा था वो सारा खाली पड़ा हुआ था। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ और आराम सुकून के साथ मैं वहाँ से निकला हूँ, कोई मुझे इशू नहीं हुआ। जितनी अगर इतना अवाम अगर होती अवाम इतनी,
तो बंदे को चलते हुए टेंशन पैदा होती है कि यार मैं किस तरह यहाँ से निकलूँ, इतनी रश लगा हुआ, कहाँ से कैसे निकलूँगा इस तरह यहाँ से। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आवाम थी और उन्हें जलसा कामयाब बनाया। उस तरह जलसा कामयाब नहीं बनाया जिस तरह जलसा कामयाब बनाना चाहिए था नून लीग वालों को। बहरहाल ना होने के बराबर था जलसा, जिनका अच्छा जलसा हो गया इनका। तो कहने का मकसद ये है, तो अवाम 1.5 लाख के करीब अवाम थी वहाँ पे और सारे लोग बाहर से आए हुए थे। जब मैं जलसे गाह से जब ख़त्म हुआ, जलसा ख़त्म हुआ तो मैं वहाँ से निकला हूँ। जब मैं पैदल जा रहा था तो मेरे कुछ लोग मेरे साथ थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग जलसे में क्या करने आए हैं। तो उनके बयान थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो जलसे में आए हुए थे वहाँ पे। कहते हैं जी हम तो बस आए हुए हैं, इन्होंने ऐलान किया था कि हम राशन भी देंगे और पैसे भी देंगे, तो इसलिए हम लोग आए हैं। तो अभी हमें पैसे नहीं मिले, तो राशन भी नहीं मिला, ये आपके सामने हम पैदल जा रहे हैं, तो हम क्या क्या करें इसके बारे में। तो हम तो सिर्फ पैसों के लिए आए हैं। जलसे में तो मियाँ साहब को पहले भी देखा हुआ था, तो ऐलान किया गया था कि आप आएँ, राशन भी दिया जाएगा, पैसे भी दिए जाएंगे। तो सूरत हाल नाज़रीन अब ये पैदा हो चुकी है। उसके बाद एक ख़वातीन की वीडियो वायरल होती है, वो बेचारी रो रही है और सब लोगों ने, आप लोगों ने देखी भी होगी वीडियो, काफ़ी वायरल हुई है फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है वीडियो वो, और हर बंदे ने उसको शेयर किया हुआ है। वो बेचारी रो रही है कि मैं इसलिए जलसे में आई हुई हूँ कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मेरी बेटियाँ भूख से मर रही थी, मेरे बेटे भूख से मर रहे थे छोटे छोटे, तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं इसलिए जलसे में आ गई ताकि मुझे खाने के लिए कुछ मिल तो जाएगा, वरना मैंने जलसे में आके यहाँ पे क्या करना है, मैंने आके वो इसलिए जलसे में आई हुई थी। दूसरी बात यह कि केपी से एक काफ़िला आ रहा था, तो रास्ते में उन्होंने गाड़ी साइड पे खड़ी करके और काफ़ी लोग उतरे हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का जो नून लीग का जो झंडा बना हुआ है उसको आग लगा दी उन्होंने। आग क्यों लगाई कि इन्होंने जी वादा किया हुआ था कि पैसे देंगे और राशन देंगे, जो भी इन्होंने वादा किए हुए थे कि वो उनको अभी तक नहीं मिला था, तो इसलिए वो एहतजाज कर रहे थे और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ वो मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे, बड़ा कुछ कर रहे थे। ये फुटेज आपके सामने है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आग लगा रहे हैं, झंडे को आग लगा रहे हैं। तो ये सूरत हाल नाजरीन कि अब क्या होने वाला है आगे, नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तो 24 तारीख तक उनकी बेल है, उसके बाद देखते हैं कि नवाज़ शरीफ जाती उम्र में रहते हैं या फिर अडयाला जेल जाएंगे या फिर कोर्ट लखपत जेल जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर अब सूरत हाल ये है कि मेरा अपना एक अपनी राय है मेरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी हुक्मरान आए हमारे बारे में सोचे, आवाम के बारे में सोचे और महंगाई कम करे। ये पुरानी तकरीरें हो गई और पुरानी केस हो गए, इनको भूल जाएं। अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम आदमी पाकिस्तान में रहना उसका मुश्किल हो चुका है। वो क्या करे बेचारा, कुछ नहीं कर सकता, वो रो रहे हैं लोग कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। तो अब नवाज़ शरीफ साहब को चाहिए, अगर बयानियाँ ये लेके आए हैं कि हम लोगों ने महंगाई कम करनी है, तो हम महंगाई कम करके भी दिखाएं। जब इन्होंने कल इतनी तकरीर की, माशाल्लाह नवाज़ शरीफ साहब लग नहीं रहे थे कि इतने बीमार हैं, जितने वो स्मार्ट लग रहे थे और उसके चेहरे को पर इतनी रौनक थी और लग नहीं रहे थे कैसे बीमार रहे हैं वो, तो बिल्कुल फ्रेश थे वो, बिल्कुल माशाल्लाह। तो अब मसला ये है, ये बातें झूठी हैं कि जी रोड ब्लॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बातें कोई नहीं है। हाँ, अगर मीनार पाकिस्तान जैसा हो रहा होता है, साथ ब्रिज है, वहाँ पे लोग जा रहे होते हैं, बाइक पे गाड़ियों पे लोग जा रहे होते हैं, पैदल भी जा रहे होते हैं लोग, तो वो खड़े हो जाते हैं, सामने देखना शुरू कर देते हैं यार जलसा हो रहा है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दे दें इनको, 5 मिनट 10 मिनट, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए हमारा। तो इस लिहाज से भी लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो जितना उनका क्राउड बनने का मकसद था वो पूरा नहीं हो सका। हाँ ठीक है, ये नहीं कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने जलसा कामयाब जलसा किया है और स्टेज भी अच्छा था उनका और काफ़ी लोग वहाँ पे लोग आए। और लाहौर का बंदा, बार बार कह रहा हूँ, लाहौर नून लीग का घर है और घर से जब बंदा नहीं निकलेगा तो वो मेरे ख्याल में पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। जब आप लोग बाहर से बंदे लाएंगे, वो आप जितने मर्जी बंदे बाहर से लेके आके खड़ा कर दें, उसमें कोई इशू नहीं होता। क्योंकि जिसने लाहौर नहीं देखा होता वो भी कहते चलो यार मीनार पाकिस्तान तो देखेंगे, लाहौर में जाके फ्री का खाना भी मिल रहा है और ट्रांसपोर्ट भी फ्री की मिल रही है इस दौर में, तो चलें इंजॉयमेंट कर लेंगे, वीकेंड भी है, कोई इशू नहीं है, चलें भी तैयार लोग हो जाते हैं। तो नाज़रीन